वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट हर दिल अजीज तिल के लड्डू बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है। अब हम इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम रख लेते हैं। और यहाँ हमारे पास सफ़ेद तिल है जो कि 1 कप है। इसको हम रोस्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे लेकिन रोस्ट करेंगे, कलर सेम ही रखेंगे। बस इसे हम मीडियम पे या मीडियम लो पर रोस्ट करेंगे 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट तक के लिए। और चम्मच को लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि चम्मच नहीं चलाएंगे तो तिल बहुत फास्ट जल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो मीडियम लो भी कर सकते हैं और मीडियम भी कर सकते हैं। ये इतनी मज़े की चीज़ है। वैसे भी तिल में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसको शुगर के साथ भी बनाया जा सकता है, गुड़ के साथ भी बनाया जा सकता है। मैं सोच रही थी किसके साथ बनाऊँ आज, गुड़ बनाऊँ कि शक्कर बनाऊँ। गुड़ के साथ बनाऊँ? नहीं, चले इस मरतबा शक्कर के साथ बनाते हैं, इसलिए कि घर में हर एक के पास अवेलेबल होती है। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहेंगे तो गुड़ के साथ बनाएंगे। बस देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है और 3-4 मिनट के आसपास हो गया है और हल्का सा खुशबू आना शुरू हो गई है। और ये जो दाने जो पिचके पिचके थे वो थोड़े फूले फूले लगने लगे हैं। तो बस अब इस पॉइंट पे हम इसको निकाल लेते हैं। चले अब इसी पैन में हम चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून डालेंगे पानी और उसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून लेमन जूस और 1 कप शक्कर। चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो और इसको हिलाएंगे। लेमन जूस डालने की वजह यह है कि शक्कर में पानी हमने इतना कम डाला है तो क्रिस्टलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए। तो अभी हम मीडियम लो करते हैं जब तक कि हमारी शुगर जो है डिज़ोल्व ना हो जाए। हमारी थोड़ी बारीक होती है, अगर आपकी मोटी होती है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको भी थोड़ा सा मीडियम लो रखे और उसको 2-1 मिनट के लिए हिला लेंगे ताकि वो डिज़ोल्व अच्छे से हो जाए। और चलाते रहेंगे चम्मच को। तिल के लड्डू सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आम दिनों में भी अगर आप डिज़र्ट के तौर पे थोड़ा सा खा लें ना, छोटा सा एक लड्डू, तो मज़ा भी आता है कि भी मीठा खा लिया। और नंबर 2, तिल में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब ये अलग बात है अगर कुछ लोग शुगर अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको गुड़ से भी बनाया जा सकता है, मोर हेल्दियर। पर शुगर के लड्डू एक अलग मज़ा देते हैं और गुड़ के अलग मज़ा देते हैं। बचपन में हम दोनों बड़े शौक से खाया करते थे और अभी भी इसी तरह है। छोटा सा एक डिज़र्ट है, मज़ेदार सा है। चले अब हम चूल्हे को मीडियम कर देते हैं। बस हम वेट कर रहे हैं कि जाग से बने। देखिए इस साइड में आपको हल्का हल्का सिजल होते हुए नज़र आ रहा है। इस पॉइंट पर हम ये जो हमारे पास आधा टेबलस्पून लेमन जूस था ना, वो और डाल देंगे। शक्कर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, तवज्जो देनी है। ये वही टाइम है जिसमें हमें चेकिंग करनी है कि क्या कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए ये जो बबल बबल हो रहा है ना, उस हिसाब से या हमारे पास एक प्याली है जिसमें पानी है, तो उसमें हम ये अपनी शुगर को टपकाएंगे और आपको बताएंगे कि देखिए कंसिस्टेंसी किस तरह से पता चलती है। अगर ये फैल गई तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंसी सही नहीं है, और अगर स्टिक हो गई और सख्त हो गई तो इसका मतलब सही है। तो अब ये देखें, इसको निकालते हैं और ये बताते हैं, ये देखें ये पिचक गई ना, तो ये वाली कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए, थोड़ा और जाना है हमें पकाने में। ये देखें अब हम टेस्ट दोबारा करते हैं। ये ज़्यादा हमारी देखें इसमें बबल्स आ गए हैं
तो अब हम देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो है कि नहीं है। तो दोबारा लेंगे और एक बूंद टपका देंगे। ये देखिए बॉल जिस तरह से डाला था एग्जैक्टली बॉल वैसे ही रहा, और ये देखें ना पिचक रहा है ना मुड़ रहा है, दाना रह गया है। तो बस एग्जैक्टली इस पॉइंट पर हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, तकरीबन एक छोटा स्पून। हिलाएंगे और इससे इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें कितना चेंज हो जाएगी। देखिए घी डालने से बिल्कुल चेंज हो गई। और अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे, चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो, बिल्कुल लो, और इसमें हमारे तिल डाल देंगे। तिल को अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। चूल्हा अभी हमारा ऑन ही है, बिल्कुल लो पर है। बस अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद, और अभी भी इसमें हीट है। और अब हमें लड्डू बनाने हैं, तो इसको हम जगह पे रखते हैं असेंबली लाइन में कि किस तरह से लड्डू बनाएंगे। तो ये देखें यहाँ मैंने अभी से एक हॉट पैट रखा हुआ है, और इसको मैं फ्राई पैन को इसी में रख देती हूँ। आप प्लेट में भी चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि मैं इसी में बनाऊंगी ताकि इससे क्या है कि वो गर्म रहे और अच्छा से बन जाए। अच्छा तो देखिए अब हमारे पास है यहाँ वही वाला जो पानी हम यूज़ कर रहे थे, पानी, और ये रही प्लेट। ठंडे पानी को हाथ पे लगाएंगे, क्योंकि ये गर्म है तो हम अपने हाथ को ठंडे पानी से लगाने से टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। तो ये देखें इस तरह से लगाया। फिर कोई सा भी चम्मच आप उठा के और इसका आमेज़े को ले। शुरू में जल्दी जल्दी लड्डू बना लें जैसे भी, और उसके बाद आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, जितना आप बर्दाश्त कर सके इतना लें। तो ये देखिए छोटा सा मैं ले रही हूँ। अच्छा देखिए जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए, जब आप चाहें तो अवॉइड करें पानी, अदरवाइज़ जब जब गर्म लगता है शेप बनाने में भी इजी रहेगा और हेल्प भी मिल जाएगी ठंडे ठंडे पानी से। सिर्फ ये कि गुड़ वाला जो है मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा गर्म लगता है, शक्कर वाला जो है वो स्टिकी ज़्यादा होता है, जो शक्कर वाला इतना गर्म नहीं लगता है। और जितना आप बर्दाश्त कर सकें इतना करें। देखें और बनते भी कितना फास्ट है। और शुरू में अगर नरम हो जाते हैं तो टेंशन ना लें, क्योंकि वो इतना गर्म है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप उसको जल्दी जल्दी पहले यहाँ के बना के उसको रीशेप कर लें, क्योंकि वो अंदर तक गर्मी तो रहेगी शुगर की जब आप कर लें। और अगर 2-3 लोग हैं तो 2-3 लोग मिल के बनाएंगे तो और भी जल्दी जल्दी बन जाएंगे। चलिए ये लास्ट भी हमारा हो गया, और ये देखें ख़तरनाक से हमारे तिल के लड्डू रेडी हो गए। हैंड वॉश करती हूँ, रैप अप करती हूँ और मिलती हूँ आपसे। देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त से बचपन की याद और फुल ऑफ बेनिफिट्स। तिल में, सेसमी सीड में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। थोड़ी बहुत तो शुगर खाना अलाउ है, 1-2 बॉल रोज़ाना खा लें या जब दिल चाहे तो मज़ा ही आ जाएगा। और जोई को मैं लंच बॉक्स में एक डाल के देती हूँ, वो बड़ी खुश हो जाती है। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ ये कैसा लग रहा है। ये देखें बचपन में यूँ खाते थे ना, दांतों से यूँ कर करके, एग्जैक्टली वैसा ही है। और फिर चबाते रहो, फिर खाओ। ये देखें, अगर आप लोग को ये ऐसे ही क्रिस्पी मज़ेदार से चाहिए तो आप जो मैंने बताया ना, शुगर की कंसिस्टेंसी जो हार्ड हो जाए जब रखें। और अगर आपको इससे जैसे सॉफ्ट पसंद है, तब जब मैंने शुगर की कंसिस्टेंसी बताई थी ना कि वो जो फैल रही थी, पिचकी थी हाथों से, वो रखें। आपका जो दिल चाहे रखें। मुझे ऐसा पसंद है जो बाज़ार में मिलता है, मैंने वो बनाया है। अब आप लोग बनाएं, जाकर खाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।